हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एक नावल पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्मा, जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक आदमी होता है मोहन लाल, ठीक है, और उसकी वाइफ होती है मिसेस लेडी लाल। तो जो मोहन लाल होते हैं वो मतलब होते तो रिच हैं, उनकी फैमिली रिच होती है, लेकिन वो एक बहुत ही उनका जो रहन सहन होता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह होता है। मीन्स नॉर्मल खाना, नॉर्मल की तरह बैठना, बातें करना, मतलब हाई टाइप उनका उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर क्या होता है कि लेकिन जो मोहन लाल होते हैं वो बचपन से ही बाहर रहे हुए होते हैं, तो और उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की होती है, तो उनको इंग्लिश बोलना और बाहर के रहन सहन थोड़ा वो अपने आप को हाई फाई बनाना चाहते हैं, और वो बाहर रहते हैं। इसकी वजह से वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग या कंपेयर टू हर फैमिली वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं। तो क्या होता है कि उनको और उनकी वाइफ को कहीं साथ में जाना होता है, कहीं किसी फैमिलीज़ में, कहीं उनको फंक्शंस में कहीं साथ जाना होता है। तो जो उनकी वाइफ होती है ना, वो तो नॉर्मल होती है उनकी फैमिली की तरह। मीन्स कि नॉर्मल जैसे सब साड़ी पहनना, नॉर्मल लेडीज़ की तरह बैठना, मतलब खाना खाना नॉर्मल जैसे। तो क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को कभी भी अपने साथ नहीं ले जाते, और उनके इसीलिए उनके रिलेशन ख़राब होते हैं। वो ये बोलते हैं कि मैं जिस भी पार्टी में जाता हूँ वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, इंग्लिश मैन्स आते हैं, मुझे इंग्लिश में बात करनी होती है, और उनकी हस्बैंड को, उनकी वाइफ को इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता। और वहाँ पे जाके मतलब वो ये सोचते हैं कि वहाँ जाके मेरी बेइज्जती कराएगी। तो मोहन लाल जी अपनी मिसेस लेडी लाल को कहीं पे भी अपने साथ नहीं लेके जाते। अब क्या होता है कि उनको जब साथ में जाना पड़ता है तो वो ये बोलते हैं कि खुद का रिजर्वेशन तो वो एक फ़र्स्ट क्लास ट्रेन के बॉक्स में कराते हैं, एसी वाले में, बढ़िया, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठ कर जाते हैं। और अपनी वाइफ का रिजर्वेशन करवा देते हैं, मतलब लोअर जो वो होता है ना, डब्बा एकदम लोकल जैसा, उसमें करवा देते हैं। अब क्या होता है कि जब वो दोनों जाते हैं स्टेशन पे, तो वो तो अपने फ़र्स्ट क्लास डब्बे में बैठ जाते हैं, और जो उनकी लेडी होती है वो प्लेटफॉर्म पे बैठी होती है, ट्रेन मतलब बैठी होती है, ट्रेन का वेट कर रही होती है। तो वह तभी वहाँ पे एक कुली आता है, और वो बोलती है कि कुली से कि मतलब ऐसे ऐसे करके मेरा जो सामान है वो मेरे बॉक्स में भिजवा दो। तो वो कुली जो है वो सामान लेकर जाता है, और वो उसको साड़ी के पल्लू में से अपना पैसे निकाल कर उसको देती है, मतलब नॉर्मल। और वो फिर अपना टिफ़िन खोलती है, जो एक स्टील का टिफ़िन होता है जिसमें नॉर्मल उसका खाना अचार के साथ पराठे, मीन्स वो आराम से खाना खाती है, डकार मारती है, पानी पीती है मस्त, और नॉर्मल मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं, नॉर्मल। और उसकी जो अटैचीज होती है ना, वो एक बक्सा होता है लोहे का, वो उसी में अपना सारा सामान रखती है, और वो अपनी ट्रेन में आराम से बैठ जाती है। उधर जो मोहन लाल जी होते हैं वो अपने फ़र्स्ट क्लास डिब्बे में जाके भी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, शीशे के सामने आके, ओ व्हाट अ ट्रेन, मतलब इंडिया में कैसी ट्रेन्स होती हैं, कैसे मिरर्स होते हैं, मतलब अगर हम शीशा देखें तो ऐसा लगे कि हम कितने गंदे हैं, मीन्स हम कितने गंदे दिखेंगे मिरर में। तो मिरर भी मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन है यहाँ पे, कि शीशा भी उनको देख के बोलता है कि जैसे तुम हो वैसे ही दिखोगे। तो ऐसा हो तो नहीं सकता, बट वो मतलब इंडिया की ना हमेशा बुराई करते हैं कि कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, और कैसा सिस्टम है यहाँ पर, कोई चीज़ ढंग से नहीं चलती, ट्रेन भी कैसी है बताओ, फर्स्ट क्लास में भी ऐसा है, एकदम चमकना होना चाहिए यहाँ पे तो ऐसे। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे बैठे होते हैं, आसपास देख रहे होते हैं, तभी उनको एक न्यूज़पेपर मिलता है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे इंग्लिश के दो मैन आते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो उनको देख के उनको लगता है कि हाँ, मतलब कि अब इंग्लिश मैन है, मुझे इंग्लिश में बोलने आता है, तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ, और मेरी अच्छी जान पहचान भी बन जाएगी थोड़ी सी, और मेरा थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी, मैं अपना स्टैंडर्ड भी दिखा पाऊँगा इन लोगों को, है ना। तो वो ऐसे सोचता है। लेकिन वो दोनों जो लोग उसमें आए होते हैं इंग्लिश मैन, वो होते हैं वहाँ पे कमांडर होते हैं वो ट्रेन के। तो वो क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ जाना है तुम्हें, किस लिए बैठे हो तुम ट्रेन में। तो वो बताता है, हालांकि वो निग्रोज होता है, और उस समय आपको पता ही है ब्लैक लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो बोलता है, अरे नहीं नहीं, उतरो उतरो उस ट्रेन से, इंग्लिश में उसको कुछ बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसे कैसे, मैंने रिजर्वेशन कराया है, मैं यहाँ पर बैठूँगा। वो बहुत अपने आप को इंग्लिश मैन बनने की कोशिश करता है, इंग्लिश में बोलता है, जवाब में बोलता है मैं इसका प्रोटेस्ट करूँगा, मैं तुम्हें ये कर दूँगा, जेल पहुँचा दूँगा, ये बोलता है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के और उसकी शक्ल को, स्किन कलर को देख के समझ में आ जाता है कि निग्रोज है और इंडियन है। इसकी वजह से वो, एक तो वो ब्लैक होता है, इस वजह से उसको वहाँ से ट्रेन से उतार देते हैं, और उसकी ट्रेन छूट जाती है। और दूसरी तरफ जो उनकी वाइफ होती हैं मिसेस लेडी लाल, वो आराम से ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर आराम से जा रही होती हैं। तो उनकी ट्रेन तो चली जाती है और उनकी रह जाती है। दैट्स कॉल्ड अ कर्मा। मीन्स कि सबको लेके साथ में चलो। अगर आपकी वाइफ ऐसी है तो उसको मतलब चेंज करो ना, उसको डेवलप करो, कि उसको सिखाओ कि ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ऐसे बोलो, ये वो। बट उसको छोड़ कर चलना, ये तो
ठीक है। तो जैसा करना है मतलब कर्मा जैसा करोगे वैसा पाओगे। मतलब उसकी वाइफ तो आराम से पहुंच गई और वो वहीं पे रह गए और उनको ट्रेन से और निकाल दिया गया, सामान वामान उनका सब वहीं फेंक दिया गया। तो यही हमारी नावल ख़त्म होती है। तो थैंक्स टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक्स टू ऑल माई लवली।